सभी को नमस्कार। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के हुक्म संघ के नवम आचार्य पूज्य श्री रामलाल जी महाराज साहब का उत्कृष्ट संयमी जीवन का ये 50वां वर्ष पूरा सकल जैन श्री संघ के प्लेटफॉर्म पर श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के हजारों कार्यकर्ता महत्तम महोत्सव के रूप में पिछले 31 माह से लगातार मना रहे और ये अंतिम पड़ाव और कल का दिन माघ सुदी द्वादशी 9 फरवरी के दिन वो पावन दिन है जिस दिन हमारे आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब के दीक्षा के उत्कृष्ट संयम साधना के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसके अंतर्गत ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इस मरुधरा नोखा गांव में, जिसको स्वर्गीय गुरुदेव श्री नानालाल जी महाराज साहब ने अनोखा के नाम से संबोधित किया है, तो ऐसे अनोखा कार्यक्रम इस नोखा गांव में 3 दिन का श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ की महत्तम महोत्सव की टीम अपने तत्वाधान में लगातार मना रही है और उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हुए देश एवं विदेश से हजारों की संख्या में पूज्य गुरुदेव के श्रावक श्राविका और श्रद्धा भक्ति और समर्पणा के साथ इसका आनंद ले रहे हैं और आध्यात्मिक आयामों को लेकर अपनी कर्मों के निर्जरा के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। और उसी के अंतर्गत महत्तम महोत्सव के अंतर्गत पिछले 2.5 वर्ष के अंतर्गत 31 माह के अंतर्गत जितने भी जो 9 आयाम और प्रवृत्तियां हैं उसके अंतर्गत होने वाली सभी सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की विस्तृत पूरी रूपरेखा के साथ में ये कार्यक्रम संपादित हो रहे हैं। और कल का दिन 9 फरवरी का पूरा सकल संघ पूर्ण रूप से महत्तम संयम के रूप में मना रहा है। उस दिन कल के दिन न कोई हमारा कार्यक्रम होगा, न मंची कार्यक्रम होगा, न माइक होगी, न लाइट होगी, न पंखा होगा, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप में सामायिक संवर पोषण और अधिक से अधिक धर्म आराधना के रूप में हम कल का दिन मनाने वाले हैं। ऐसे उत्कृष्ट संयम साधना के धारक जिनका आचरित जीवन अपने आप में एक जीवंत जैनागम के समान है, ऐसे आचार्य भगवान का 50वां स्वर्ण दीक्षा दिवस हमारे बीच में उपस्थित होने वाला है। इसके अंतर्गत हमारे यशस्वी राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपना शुभकामना संदेश प्रेषित किया है, जो हम सबके सामने है, प्रसारित हो रहा है, प्रचारित हो रहा है। इसके साथ ही फिजिकल रूप से आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय अर्जुन जी मेघवाल का भी यहाँ पदार्पण हुआ। राज्यसभा सांसद माननीय जोया साहब का भी यहाँ पदार्पण हुआ एवं अन्य प्रशासनिक सेवा के बड़े बड़े अधिकारियों का या प्रत्यक्ष रूप से पधारना हुआ। उन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को अपनी आंखों से निहारा और उसका कार्यक्रम और हमारे आचार्य भगवान के जीवन पर उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा भी प्रकाश डाला। और इसी के अंतर्गत कल परम पूज्य आचार्य भगवान ने 7 दीक्षा घोषित की हुई थी और 2 अचानक से गुप्त दीक्षा के लिए 2 भाइयों की भी दीक्षा हुई। तो ऐसे हुक्म संघ के नवम पटदर और कल 9 दीक्षा संपादित हुई है। और इसी महत्तम महोत्सव के अंतर्गत परम पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब ने 2023 में 16 अक्टूबर के दिन नीमच की पुण्य धरा पर अपने मुखारबिंद से फरमाया था कि आचार्य भगवान का ये जो महत्तम महोत्सव चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2025 तक साधु मार्गी जैन संघ में 100 दीक्षाएं होनी चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। एक दीक्षा होना भी बहुत कठिन होता है और एक से एक लर्नेड और पढ़े लिखे बच्चे आज संयम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा विश्वास महापुरुषों ने इस संघ के ऊपर किया, उसी कड़ी में निरंतर दीक्षाओं का ठाट साधु मार्गी जैन संघ में लगा हुआ है। कल से पूर्व 40 दीक्षाएं संपादित हो चुकी थी और कल 9 दीक्षाएं और आचार्य भगवान के मुखारबिंद से संपादित हुई है। ऐसे संयम शतम 100 दीक्षाओं में से 49 दीक्षाएं संपन्न हो चुकी है एवं आने वाली 16 फरवरी को एक दीक्षा होने वाली है और 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को 3 दीक्षा घोषित है। और आने वाले दिनों में अनेक आज्ञापत्र इस बात का द्योतक है कि वो निकट भविष्य में 31 दिसंबर 2025 से पूर्व दीक्षित होकर संयम मार्ग पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अग्रसर होंगे। तो मैं इस अवसर पर
श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के साथ साथ ही पूरे सकल जैन श्री संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, ऐसे आचार्य भगवान का पावन सानिध्य इस कलयुग के अंदर हम सबको प्राप्त हो रहा, मिल रहा है। ऐसे आचार्य भगवान को पाकर हम निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्य और अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, आपका नाम? मैं नरेंद्र गांधी, अध्यक्ष श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ। ये जो आप महत्तम महोत्सव, मेरा महोत्सव, जिसकी गूंज आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व भर में है, ये पिछले 31 माह से चल रहा श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ का वो प्रकल्प है जिसके माध्यम से हम श्रीमद जैनाचार्य 1008 पूज्य आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब के उत्कृष्ट संयम जीवन के 50वें वर्ष पूर्ण होने पे ये संघ बहुत आध्यात्मिक रूप से 9 प्रवृत्तियों के रूप से इसको लेकर चल रहा है। भगवान का चिंतन हमेशा जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए रहा है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसे सत्संकल्प संघ को प्रदान किए हैं, इस देश को प्रदान किए। व्यसन मुक्ति का समाज सुधारक, जिसके माध्यम से लगभग 20 लाख से अधिक संख्या, साथ ही उत्क्रांति जैसे ऐसे हमारे सामाजिक उन्मूलन के क्रांतिकारी आह्वान भगवान ने फरमाए। उनका जीवन हमेशा युवाओं को उस अध्यात्म की तरफ प्रेरित करता है, उस अध्यात्म की ओर लक्षित करता है, और उसका आप नजारा देख ही रहे हैं। भगवान के चरणों में रोज नित नए युवा युवतियां जो बहुत बड़ी एजुकेशन कर चुके हैं, विदेशों में जॉब कर रहे थे, उन्होंने ये जाना कि संसार असार है और संयम के भाव से ही वो अपने इस भाव को तार सकते हैं, और उनके पास आकर, उनके समक्ष आकर ज्ञान ध्यान अर्जन करने के लिए संयम पथ पर आगे बढ़ चुके हैं और अपना पूरा जीवन संयममय रूप में आगे लेके जा रहे हैं। हम भौतिकताओं में उलझे हुए हैं। अब आज ये पूरा संघ, अनेक श्रद्धालु जो यहाँ पधारे हैं, देश ही नहीं विदेशों से यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं पे ये भाव उर्वरित हो रहा है कि हमें भी अपने जीवन के अंदर ये समझना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। और युवा साथियों का विशेष प्रयास ये रह रहा है कि भगवान के सत्संकल्पों को, आयामों को हम घर घर तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए, और उन सबके जीवन के कल्याणकारी आयामों को उन तक पहुंचाए, ताकि वो भी अपने जीवन में उनको अपना के अपने जीवन को धन्य बना सके। भगवान के सानिध्य में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इतने जगह जगह पर इतने कार्यक्रम व्यसन मुक्ति के, उत्क्रांति के, आध्यात्मिकता के हो रहे हैं, और कल का पूरा दिन जो यहाँ हजारों श्रद्धालु आए, सभी आध्यात्मिक रूप में, जिसे हम दया भाव बोलते हैं, उसे मनाते हुए आगे चलेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। और ये पूरा जो भगवत का संयम जीवन रहा है, इसको बड़े बड़े डिग्नेटरीज ने भी अपने शुभ संदेशों से नापा है, उसे बताया है। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय माननीय ओम जी बिरला यहाँ उपस्थित हुए ऑनलाइन, उन्होंने भी अपने शुभ संदेश पूरे प्रेषित किए हैं, अपनी वंदना अर्ज करी है। हम ये संकल्पित है, पूरा अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ, उसकी दोनों इकाई युवा संघ व महिला समिति संकल्पित है कि भगवान के आयामों को घर घर तक पहुंचाएंगे और उनके आयामों को निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे। जय नानेश, जय रामेश। मेरा नाम सुमित बम, मैं अध्यक्ष हूँ श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संत संघ। दुनिया को जीते वो वीर कहलाता है, लेकिन अपने आप को जीते वो महावीर कहलाता है। ये राम गुरु हैं जो धर्म की प्रेरणा देते हैं। ये राम गुरु हैं जो सबको सच्चा सहारा देते हैं। ये राम गुरु हैं जो अंधेरे में भटकती जिंदगी को थाम लेते हैं। ये राम गुरु हैं जो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। ऐसे भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। एक से एक महापुरुष इस धन्य धरा पर हुए हैं। रामकृष्ण महावीर गांधी के इस पावन देश में एक ऐसे महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज, जो व्यसन मुक्ति और संस्कार जागरण के अग्रदूत हैं, जिनकी संयम साधना इतनी उत्कृष्ट, न माइक है, न लाइट, न पंखा है, न कूलर, न फोटो है, न वीडियो, न मोबाइल है, न लैपटॉप, न सेल की घड़ी। कठोर जिनकी संयम साधना है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का न केवल उपदेश देते हैं, बल्कि जिनके रूह में
ये सिद्धांत समाये हैं। ऐसे हैं आचार्य श्री रामेश। 486 साधु साधियों का और अब 495 साधु साधियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार दीक्षाओं का जो ठाट लग रहा है, लाखों लाखों लोगों को एक नई जीवन शैली, व्यसन मुक्ति संस्कार जागरण के माध्यम से आपने प्रदान किए हैं। क्या जैनेतर आपके संयमी जीवन से प्रभावित होकर के एक नई राह लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनके संदेशों को हम जन जन तक पहुंचाकर जीवन में उतारें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महेश नाहटा। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। महत्तम महोत्सव जो 31 महीनों से चल रहा है, उसके अंदर 9 प्रकल्प थे। उनमें से एक ज्ञानार्जन प्रकल्प के साथ मैं जुड़ा और यह प्रकल्प था कि अपने ज्ञान की वृद्धि करना। इसके अंदर मैंने कर्म तत्व के कोर्स को जुड़ा। इसके अंदर काफी कोर्सेज थे, तो मैंने कर्म तत्व, जो कर्मों के बारे में जानकारी, क्या ऐसे हम कर्म करते हैं, कैसे कर्मों का फल है, हमारे किए हुए कर्म ही हमारे को फल देते हैं। दूसरा कोई भी हमें दुख सुख नहीं दे सकता। जो भी दुख और सुख हम में प्राप्त हो रहा है, वह हमारी कर्मों का फल है। इसलिए हमको कर्म करते समय हमें सावधान रहना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों का जब उदय आए तो समता भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो कर्म हमारी कर रहे हैं तो हमको ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकरण में हमने ये सब चीजें जानी और इसको जीने की कोशिश कर रहे हैं। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मैं हीरा सिंह। जो युवा है, हाँ, भटकता जा रहा है, उनको लेकर आप क्या राय देना चाहते हैं? आज के समय में इस धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि वो जैसे कर्म करेंगे उसका फल उनको भोगना ही है। आज है शराब और जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो आने वाले समय में अपने को उसका अब दुख और दर्द के रूप में उसको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अपने को सावधान रहना चाहिए और अपने को जो है जीवन को संयमित बनाना चाहिए। आपका नाम? मैं हीरा सिंह बैद, जयपुर से। नमस्कार, मैं सुनील बम टोंक से। मैं राष्ट्रीय संयोजक साहित्य अखिल भारतीय वर्षीय साधु मार्गी जैन संघ। पिछले 3 दिनों से पूरे देश के जैन समाज के श्रावक श्राविका नोखा पहुंचे हुए हैं और यहाँ अलग ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। 6 तारीख को यहाँ पर दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हजारों श्रावक श्राविकाओं ने दीक्षार्थी भाई बहनों का बहुमान किया, अभिनंदन किया। 7 तारीख को जो 8 दीक्षा जो होनी 6 दीक्षा होनी थी, उसकी जगह बढ़कर 9 दीक्षा हुई है। हमारे 9 दीक्षाओं का कार्यक्रम एकदम अद्भुत कार्यक्रम था। उसमें अचानक से जो 2 दीक्षार्थी नए आए, वो सभी के लिए एक सरप्राइज था और इस तरह 9 दीक्षाओं का कल आयोजन हुआ। आज महत्तम मुख्य दिवस के रूप में अब दोपहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महत्तम में पूरे 28 महीनों से जो देश भर में बालक बालिका, बड़े युवा और महिलाएं जिस तरह से 9 प्रकल्पों में भाग ले रहे थे, उनका बहुमान किया गया, उनको उनका प्रेजेंटेशन हुआ। और आज सुबह दोपहर में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल और राज्यसभा सांसद श्रीमान लहर सिंह जी सुरोया भी उपस्थित रहे। और उसी दौरान हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश भी सबके सामने प्रसारित हुआ। अभी एक कार्यक्रम और आयोजित होना है, जिसमें एक वक्ता हैं राहुल जी कपूर, जिनका उद्बोधन, एक प्रेजेंटेशन, एक मोटिवेशनल अभी होने वाला है। उसी के लिए आज सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं और कल हम एक ऐसा दिवस मनाने जा रहे हैं जिसे हम वैसे संवत्सरी बोलते हैं। पूरे देश में जैन समाज संवत्सरी के रूप में जो दिन मनाता है, वैसा ही दिन कल हम मनाने जा रहे हैं। पूरा दिन आध्यात्मिक रूप से मनाया जाएगा, जिसमें दया, समर्प, सामायिक पोषण और कोई भी सावध्य जो इलेक्ट्रॉनिक या किसी उसका उपयोग किए बिना हमें धार्मिक क्रियाओं में पूरे दिन गुरु चरणों में अर्पण करना है, वो दिवस कल मनाया जाएगा। धन्यवाद। आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज की 50 वर्ष सुवर्ण दीक्षा के अवसर पूरा होने पर यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे देश भर से सभी प्रदेशों से आए हैं और हमारे आचार्य भगवान हमें आडंबर से दूर रहने के लिए, व्यसन मुक्त से दूर रहने के लिए प्रेरणा देते हैं और उनके इस कार्य को सभी हम मिलकर उनके आयाम को पूरा करने का निश्चय करते हैं। और आचार्य भगवान की प्रेरणा से हमारा आयोजन सभी बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे युवा संघ
साधु मार्गी संघ, महिला समिति, बालिका मंडल, सभी संघ 36 कौम वासियों का सहयोग मिला अनोखा। सभी को बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। मेरा नाम राकेश पिंचा। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब के स्वर्ण दीक्षा जयंती समारोह पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जब हमारे आचार्य भगवान ने 3 दिसंबर को ब्यावर में दीक्षा में ये फरमाया कि 7 दिसंबर की दीक्षा हम नोखा में करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत ही गर्व हुआ कि चलो इसके साथ हमें महत्तम का कार्यक्रम मिल गया है। इस महत्तम के कार्यक्रम में हमारे देश विदेश से हजारों लोग पधारे हैं। इसके अलावा नोखा में हमारे 36 कौम की बिरादरी सब एकत्रित हुई थी। सबने जो कल दीक्षा महोत्सव हुआ था उसे बड़े शान से सुना था, शान से देखा था। इसी प्रकार आगे भी कल हमारे भगवान का महत्तम कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। हम सभी सब ज़्यादा से ज़्यादा क्षमा, ये दया, व्रत वगैरह से इसको मना रहे हैं। इसी के साथ धर्म आराधना ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इन शुभभावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। जय गुरु राम। रवि कांकरिया, समता संघ मंत्री, नोखा।